बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा है। क्या इज़राइल का इनविंसिबल एयर डिफेंस शील्ड यानी जो आयरन डोम था, उसमें दरारें आ चुकी हैं? हाल ही में ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इज़राइल को खुद को अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी है। टारगेट था डिमोना रीजन, जहां इज़राइल का सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। अब अटैक्स के बाद आयरन डोम एक्टिवेट हुआ। ऑब्वियसली इजराइल इस एरिया को बहुत भारी मात्रा से प्रोटेक्ट करता था। एरो सिस्टम्स भी एक्टिवेट हुए। ये भी इजराइल का एंटी मिसाइल एक इंटरसेप्शन सिस्टम है। और यूएस का एडवांस थार्ड सिस्टम भी डिप्लॉय हुआ, यानी सब कुछ लगा दिया। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस पूरी तरीके से एक्टिव थी इस वेरी इंपॉर्टेंट दिमोना जैसी साइट को डिफेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में ये तीनों लेयर्स केपेबल नहीं हुई। और अराद में 100 लोग घायल हुए और दिमोना में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि थर्ड सिस्टम क्यों फेल हुआ है भाई? ये तो अमेरिका का सबसे शाइनिंग ग्लोरी सिस्टम है, इतना महंगा सिस्टम है, सबसे एडवांस्ड है, तो ये कैसे फेल हो गया? क्योंकि ये तो हाई एल्टीट्यूड पे ही बैलिस्टिक मिसाइल को हिट टू किल करता रहा, यानी बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर ही ये मिसाइल को मार सकता था। यानी प्रिसिशन के लिए बनाया हुआ एक सिस्टम क्रिटिकल मोमेंट पर फेल हो गया और डिमोना जैसे न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट साइट को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या ये टेक्निकल फेलियर था या ये ह्यूमन एरर था या बिगर पिक्चर क्या है, ये जानना जरूरी है। ईरान की मिसाइल स्ट्रैटेजी तेजी से इवॉल्व हो रही है, बहुत तेजी से सीख रही हैं उनकी मिसाइल्स। ज्यादा स्पीड, ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स अटैक पैटर्न, यानी अलग अलग डायरेक्शन से एस बना करके भी चल रही हैं कुछ मिसाइल। एंड में एकदम से तेज हो जा रही हैं, ऐसी भी मिसाइल आ रही हैं। तो ये मिसाइल्स स्मार्ट होती जा रही हैं और डिफेंस सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली टेस्ट कर रही है। मॉडर्न वॉरफेयर में एक भी फेलियर काफी होता है, क्योंकि जब टारगेट एक न्यूक्लियर फैसिलिटी हो तो जीरो एरर की गुंजाइश है, कोई एरर नहीं कर सकते आप। सब मिला करके सिर्फ एक इंटरसेप्शन फेलियर ही नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है कि सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स भी, इंटरसेप्टर सिस्टम्स भी, थार्ड, एरो, आयरन डोम, ये सब भी प्रेशर में आ जाएं तो इनमें दरारें दिखने लगती। तो अब मुझे आपसे अपनी ओपिनियन चाहिए, तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है कि ये जो इजराइल के सिस्टम का फेलियर हो रहा है डिमोना जैसे शहरों में, क्या ये एक लॉन्ग टर्म में वार्निंग साइन है अमेरिका और इजरायली सिस्टम्स के लिए, जो ईरान की बदलती मिसाइल्स के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पा रही हैं, या ये आपको लगता है बस वन ऑफ इंसिडेंट है जिसको हम रफा दफा कर सकते हैं? कमेंट से बताइए, चर्चा करते हैं, अपनी नॉलेज भी दिखाइए।